हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर पीडीएफ टू टैली बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास में कोई पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है तो आप टैली में किस तरह से इंपोर्ट करें। तो मैंने आपके सामने एक टैली में कंपनी ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एंट्रीज नहीं है और अभी आपको मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक बैंक स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं कि 215 पेजेस अवेलेबल है। अब ये स्टेटमेंट इजी ऑटो से टैली में किस तरह से इंपोर्ट होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग इजी ऑटो 4 में आएंगे। टैली में जो कंपनी बना हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लोगे या F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने कंपनी का नाम आ जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग आएंगे बैंक स्टेटमेंट के अंदर में। आप जैसे बैंक स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको आपका स्टेटमेंट का पीरियड डालना है। जैसे मेरा स्टेटमेंट अवेलेबल है 1/4/2024 से 31/3/2025 का, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का पीरियड डाल दिया है। यहाँ पे आपको टैली में जो नाम से लेजर बनाया हुआ बैंक का वो नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेकंड लेजर सेलेक्ट कर लेना है आपको, सस्पेंस वाला। इसके बाद में से आपका जो फाइल आपको इंपोर्ट करना है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट फोल्डर से, और यहाँ पे आपको जस्ट इंपोर्ट में क्लिक करना है। यस, तो ये आपका पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्ट सक्सेसफुली हो गया। हम लोग इसको ओके करेंगे। 3696 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है। हम इसको ओके करेंगे। ठीक है, अभी ये मैक्सिमम आपकी जो एंट्रीज है ये सारी की सारी सेल्स का एंट्री है, यूपीआई सेल्स का एंट्री है। तो ये आपको जो सस्पेंस में दिख रहा है इसको हम लोग सस्पेंस से हटा के पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए आपको आना है यहाँ पे स्मार्ट एआई सस्पेंस फिल्टर रूल्स के अंदर में। कौन सा मोड का एंट्री आपको ट्रांसफ़र करना है? रिसीट मोड का। कंटेनिंग क्या होना चाहिए? जैसे यूपीआई। तो मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है यूपीआई के वो सारे के सारे जाने चाहिए सेल्स के अंदर में। तो यहाँ पर मैं मोड को चेंज कर देता हूँ सेल्स। और टैली में क्या नाम से लेजर बनाया हुआ है जिसमें ये एंट्री को हिट करना है वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे यूपीआई सेल्स नाम से हमने लेजर बनाया है, तो ये सारी की सारी एंट्री जो है यूपीआई सेल्स के अंदर में जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर ट्रांजेक्शन है 3542। ये रूल को मैं सेव करता हूँ। इसको नाम दे दिया यहाँ पे यूपीआई सेल्स, और यहाँ पे इसको अप्लाई रूल में क्लिक कर देंगे। यस, यूपीआई वाली जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी सेल्स में आ चुकी है। और यहाँ पे कुछ एंट्री सस्पेंस में बची हुई है, वो आप चाहे तो बाकी का टैली से भी अल्टर कर सकते हैं या तो 1 बाय 1 यहाँ से भी अल्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं ये एंट्रीज को ऐसे ही रख के टैली में सारी एंट्री पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बुक इन टैली में क्लिक करना है। यस, ये आपका बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कितना टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 542 सेकंड्स के अंदर में आपकी 3696 एंट्रीज टैली में पोस्ट हो चुकी है। हम लोग इसको ओके करेंगे। अभी हम लोग टैली में जाएंगे, डे बुक, और यहाँ पे आप देखिए डेट डाल के देख सकते हैं कि आपकी सारी एंट्रीज प्रॉपर वे में यहाँ पे आ चुकी है विथ नरेशन। तो इसी तरह से आप इजी ऑटो 4 के थ्रू आपके पास में अगर कोई भी एक्सेल में डेटा है या पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है तो बिल्कुल आसानी से टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। आपका कुछ क्वेरी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपका क्वेरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।